हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईके कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है यश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम इसके अंदर सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, कोई भी दो सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस जब आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं, कोई भी दो केमिकल सब्सटेंसेस जब आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके वो एक तीसरी चीज बनाएंगे जिसकी प्रॉपर्टी बाकी दोनों से जो रिएक्ट कर रहे थे उन दोनों से बिल्कुल अलग होगी, तो इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में मिलती है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराती है, तो ये वाटर बनाती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? वाटर। तो यहां पर ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इन दोनों की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं, और जब ये रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, वाटर की भी प्रॉपर्टीज इन दोनों से बिल्कुल अलग होती है। जैसे ये गैस फॉर्म होती है और ये बेसिकली लिक्विड होता है। दूसरी चीज, वेपर भी वेपर फॉर्म में भी हो सकता है, मगर ये गैस है और ये लिक्विड होता है। इसकी डेंसिटी दोनों की काफी अलग होती है, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर वगैरह सब अलग होता है, इसका बिल्कुल अलग होता है। तो यहां पर हमें बात समझनी है कि केमिकल रिएक्शन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाएंगी? वाटर बनाएंगी। अब यहां पर इस चीज को समझना थोड़ा जरूरी है कि एक्चुअल में यहां पर हो क्या रहा है, इसको ध्यान समझिएगा। जैसे हाइड्रोजन जो नेचर में अवेलेबल होती है उसको हम कहते हैं कि वो हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, राइट। ऑक्सीजन O2 होती है और जो वाटर बनाती है वो होता है H2। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करा रहे हैं तो ये बन रहा है वाटर। वाटर में भी सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मौजूद है, राइट। मतलब कोई और कंपाउंड, कोई और केमिकल सब्सटेंस इसमें ऐड ऑन नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इस तरीके से है H2, ऑक्सीजन O2 है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनके एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंज होकर के वो ये फॉर्म बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को, द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स of different elements of different chemical substances to form a new compound or new chemical substance is called as chemical reaction। दो तरीके से हम इसको बता सकते हैं। पहला तरीका ये है बताने का कि दो चीजें, दो केमिकल सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होकर जब एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज उन दोनों से बिल्कुल अलग है, उसको भी हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जब दो केमिकल सब्सटेंसेस के एटम्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं ताकि एक नया प्रोडक्ट बना सके जो कि इनसे बिल्कुल अलग होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप केमिकल रिएक्शन क्या होता है इस बात को समझ चुके हैं। ऐसे कई सारे रिएक्शन है। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कराएगा तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। बहुत सारे रिएक्शन इसके अंदर ऐसे आ सकते हैं जो आपस में रिएक्ट कराएंगे और एक ऐसी चीज बनाएंगे जो उनसे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी रखती है, राइट। अब हम ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से समझा जाएगा या किस तरीके से पहचाना जाएगा। जैसे अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है? तो उसके लिए हमें बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहां इस चीज को समझिएगा, इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगा और वो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में आपको मैं कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा। ये एग्जांपल हो सकता है आपने अपनी लाइफ में अभी तक देखे हो, रोजमर्रा की जिंदगी में आपने देखे हो, या फिर हो सकता है अभी आने वाले सब चैप्टर्स के अंदर आप इसको पढ़ें, राइट। तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और उसका एग्जैक्ट मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब रिएक्शन अगर आपने नहीं भी देखा है तो उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो रिएक्शन कहना क्या चाह रहा है, राइट। तो सबसे पहला आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस।
एवोल्यूशन ऑफ गैस से ये मतलब होता है गैस का निकलना। गैस का निकलने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोयला जलता हुआ देखा होगा, राइट? तो जब कोयला जलता है तो उसमें से गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, राइट? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप देख सकते हैं। मान के चलिए आपके पास में एक मेटल का कंटेनर है, उस मेटल के कंटेनर में आप एसिड डाल दीजिए तो आप देखेंगे कि उसमें से गैस निकलेगी, गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है वो, ठीक है? तो भी वो भी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, यानी कि वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आप अपने घर में भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। घर में बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा लीजिए कंटेनर में और विनेगर डाल दीजिए उसके ऊपर, आप देखेंगे उसमें एकदम बुलबुले से बनने लगेंगे, एफरवेसेंस बन जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराएगा, राइट? तो जब भी एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, यानी कि गैस निकल रही है किसी में, तो वहां पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, राइट? दूसरी चीज आती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब कई लोगों को प्रेसिपिटेट नहीं पता होता है, तो हम बात कर रहे थे व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट। देखिए प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्यूबल सॉल्ट। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए आपके पास में एक कंटेनर है, यानी कि एक मान लीजिए बीकर है या ग्लास ले लीजिए, उसमें आप पानी डाल दीजिए, उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, 1 चम्मच नमक या 2 चम्मच नमक डाल दीजिए। तो ये जो आपने नमक डाला है और उसको मिला दीजिए अच्छे से, तो नमक घुल जाएगा उसमें। तो नमक क्या हो गया, जो सोडियम क्लोराइड होता है, जो आपके घर का नमक होता है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम है उसका। तो सोडियम क्लोराइड उसमें डिसॉल्व हो चुका है, राइट? तो वो क्या था, सॉल्यूबल सॉल्ट था, ऐसा सॉल्ट जो डिसॉल्व हो सकता है, राइट? लेकिन कुछ सॉल्ट होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे सॉल्ट ऐसे हैं जो इनसॉल्यूबल होते हैं। इनसॉल्यूबल मतलब उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, आप उसको कितना भी घुमा लीजिए, कितना भी मिलाने की कोशिश कर लीजिए, वो उसमें नीचे ही बैठेगा जाकर के, वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, राइट? तो अब यहां पर एक मैं रिएक्शन आपको बता रहा हूं, ये अभी तक हो सकता है शायद आपने ना देखा हो, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। मान के चलिए आपने एक सॉल्यूशन लिया, एक एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड को आपने पानी में मिलाया, सोडियम क्लोराइड को आपने पानी में मिलाया और वो उसमें घुल गया, तो वो क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। अभी हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब डिसॉल्व फॉर्म में। तो सोडियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड को जब आप रिएक्ट कराते हो लेड नाइट्रेट के साथ में, ये भी एक्वस होता है, तो ये आपको देता है लेड आयोडाइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में, यानी कि इनसॉल्यूबल सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस आपको मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस में। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, जो दो चीजें मैंने मिलाई हैं वो आपस में क्या है, एक्वस फॉर्म में है। मतलब ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। एक्वस मतलब डिसॉल्व फॉर्म में है, मतलब एक सॉल्यूशन होगा जिसमें पानी के साथ में पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व होगा, एक सॉल्यूशन होगा जिसमें लेड नाइट्रेट पानी के अंदर डिसॉल्व होगा। जब मैं दोनों को एक साथ मिला दूंगा तो क्या होगा, लेड आयोडाइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अभी तक कुछ सॉलिड नहीं था, डिसॉल्व फॉर्म थी, लेकिन एक प्रेसिपिटेट बन गया जो उसमें सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठने लगेगा। तो यहां पर ये चीज पहले अवेलेबल नहीं थी, अब आ गई है, यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा जिस वजह से ये ऐसा हुआ है, राइट? तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है, एक सॉलिड सब्सटेंस का बन जाना जो कि के पहले अवेलेबल नहीं था, राइट? इसी चीज को, इसी सॉलिड सब्सटेंस को क्या कह रहे हैं, प्रेसिपिटेट या पीपीटी भी कहते हैं इसको, राइट? थर्ड होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, देखिए वैसे तो कई सारे रिएक्शन है जिसमें आप चेंज इन टेम्परेचर देख सकते हैं, मगर एक रिएक्शन है जो आपको इस साल पढ़ना भी है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। आप कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए और उसमें वाटर डाल दीजिए। ये वैसे रिएक्शन तब होता है जब आपके घर में व्हाइट वॉशिंग वगैरह होती है,
तब ये रिएक्शन किया जाता है। आपके घर में जो व्हाइट वॉश करने आते हैं वो एक पाउडर लेकर आते हैं और वो पानी में इसको मिलाते हैं और उसके बाद में वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन जब ये बनता है तो इसके साथ में हीट भी बनती है। वो कंटेनर जिसमें बन रहा होता है, जिसमें रिएक्शन करा जा रहा होता है, वो कंटेनर गर्म हो जाता है। तो ये रिएक्शन अपने आप में क्या है, इसमें हीट बन रही है, यानी कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। देखिए पहले कोई टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा था, पहले नॉर्मल टेम्परेचर था, लेकिन जब ये रिएक्शन करा गया तो टेम्परेचर अपने आप ही राइज होना शुरू हो गया बिना कोई हीट दिए, यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसके एक आसान सा रिएक्शन मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा, मेरे ख्याल से आपने 8th क्लास में बात पढ़ी होगी कि अगर आप सोडियम को खुले में रख दें, एयर में रख दें या पानी में डाल दें, तो वो एकदम आग पकड़ लेता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, सोडियम जो है क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है तो रखे रखे उसमें आग लग जाती है। तो यानी कि वहां पर टेम्परेचर बढ़ गया एकदम से, आपने कोई हीट नहीं दी, कुछ नहीं दिया आपने, लेकिन अपने आप ही रिएक्शन होने की वजह से वो हीट बढ़ गई, टेम्परेचर में राइज हो रहा है अपने आप ही बिना कुछ करे। इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट है चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर में बताने से पहले मैं आपको एक कंपाउंड के बारे में बताता हूं जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है। जब आप इसे पानी में मिलाते हैं तो ये डार्क पिंक और पर्पल कलर देता है। तो मान के चलिए कि आपने एक बीकर लिया है और बीकर के अंदर इसके 2-3 क्रिस्टल डाल दिए और उसको अच्छे से मिला दिया, तो जो बीकर में पानी था उसका कलर हो जाएगा डार्क पिंक या पर्पल। तो अब उसमें अगर आप सिट्रिक एसिड डालेंगे, सिट्रिक एसिड मेजरली आपको नींबू में मिल जाता है, नींबू का रस जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है उसमें मेजरली। तो अगर आप उसको डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो कलर होगा इसका KMnO4 का, जो बीकर में पिंक कलर होगा, वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट आएगा जब वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। तो आपने देखा कि पिंक कलर से कलरलेस हो गया जो बीकर का कलर था, बीकर में पानी का कलर था। तो यहां पर चेंज इन कलर हो रहा है, राइट। और ये चेंज इन कलर ही क्या बता रहा है कि वहां पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर चेंज इन कलर होता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस के बारे में कह सकते हैं यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब लास्ट आता है 5th पॉइंट, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, देखिए 9th क्लास में आपने बात पढ़ी थी कि जो फिजिकल चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो जब ये आइस की फॉर्म में होगा, आइस की फॉर्म में होगा तब भी ये H2O होगा। जब ये वाटर की फॉर्म में होगा यानी कि लिक्विड होगा तब भी H2O होगा। और जब ये वेपर की फॉर्म में होगा यानी कि गैस की फॉर्म में होगा तब भी ये H2O ही होगा। तो आइस से वाटर, वाटर से वेपर, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, ये फिजिकल चेंज कहलाता है क्योंकि इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन केमिकल चेंज की जब हम बात करते हैं तो केमिकल चेंज तब कहलाता है जब केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है। तो जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शन सिर्फ वही होगा जहां पे केमिकल चेंज होगा, राइट। अगर केमिकल चेंज है यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है तो मतलब कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो फिर मैं यहां पर चेंज इन स्टेट को क्यों इंक्लूड कर रहा हूं केमिकल रिएक्शन के अंदर, क्योंकि अभी हमने देखा कि चेंज इन स्टेट जो है वो केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर आपके पास में कैंडल वैक्स है, मतलब सॉरी वैक्स कैंडल है, एक मोमबत्ती है, उसको अगर आप जलाते हैं तो आप देखेंगे कि जो वो सॉलिड फॉर्म में होती है, जब आप उसको जलाएंगे तो उसके ऊपर जो है लिक्विड की लेयर आ जाती है, जस्ट ऊपर जहां पर थ्रेड जल रहा होता है। फिर वो जो लिक्विड है वो धीरे धीरे उस थ्रेड में जाता है और जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो पहले वो सॉलिड फॉर्म में कार्बन की फॉर्म में थी, जो वैक्स थी वो सॉलिड फॉर्म में थी कार्बन की फॉर्म में, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई और उसके बाद में उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई, वो गैस की फॉर्म में चले गई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, राइट। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है, केमिकल कॉम्पोजिशन में भी चेंज आ रहा है। इसीलिए मैंने चेंज इन स्टेट के अंदर चेंज इन स्टेट को इंक्लूड करा है किसमें, केमिकल रिएक्शन के पार्ट में, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये
क्यों है कैरेक्टरिस्टिक? क्योंकि इसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज आएगा। तो यहां पर हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? बर्निंग ऑफ अ कैंडल, राइट। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जिसके बेसिस पर हम ये समझ सकते हैं कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, राइट, और ये केमिकल रिएक्शन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।